ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करते हैं। हमारे दुख का कारण हमारे किए गए पाप कर्म है। यह जरूरी नहीं है कि वह पाप कर्म जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं वह हमने इसी जीवन में किए हैं। हो सकता है कि हमारा पिछले जन्मों में किए गए पापों का फल भी हमें इसी जन्म में मिल सकता है, जिसके कारण हम दुख पर दुख उठाते हैं और हम कहते हैं कि हम कुछ पाप भी नहीं करते, फिर भी दुख हो रहा है। वह आपके पिछले किए गए कर्मों का फल भी हो सकता है जो आपको भोगना। जब हम साधु संतों के पास जाते हैं तो पहले तो वह कोई समाधान बताते हैं। उन क्रियाओं के कारण भी जब कोई लाभ नहीं मिलता है तो अंत में वह कह देता है कि यह आपके कर्मों का फल है, यह तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे वेदों में लिखा है कि परमात्मा की भक्ति से पाप नाश होता। हमें मिलने सुख या दुख का कारण भगवान नहीं, हम खुद होते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही दुख और सुख दोनों मिलते। कर्म सकाम और निष्काम होते हैं। सकाम कार्य यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधा चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिसके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति अपने दुखों का कारण स्वयं बनते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए ही फल प्राप्ति की इच्छा करने लगते हैं, जो कि कभी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बिना कर्म किए फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वह व्यक्ति कर्म करने से भागता है और इसी प्रकार वह हमेशा दुखी रहता है। दुखी रहने का सिर्फ यही कारण है। कोई दुख को दुख नहीं मानता तो कोई सुख को भी दुख की तरह ही जीता है। सुख और दुख अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। जब सुखों की चाहत खत्म हो जाएगी तो सुख अपने आप खत्म हो जाएगा। जिंदगी के साथ ही दुखों का अंत होता है। आपके दुख का अंत तब होगा जब आप चाहेंगे, तभी होगा, क्योंकि आज के दुनिया में कोई भी दुख देने के सिवा बांटना कोई नहीं जानता और ना ही आपके दुख में कभी भागीदारी होंगे। आपको अपनी जिंदगी आपको ही जीना होगा। भोलेनाथ भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। ना कोई पाखंड और ना कोई कर्मकांड, बस भक्त के मन की मधुर भावनाएं शिव को खुश कर देती हैं और प्रसन्न होकर महादेव अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। जब दूसरों से या किसी प्रेमी से मोह और आसक्ति खत्म हो जाएगी तब दुख ही खत्म हो जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करके उसका प्रश्न किया जा सकता है। जब सुख का आरंभ होता है तो दुखों का अंत होने लगता है। सुख के बाद दुख
बहुत जल्द आती है। दुख और सुख हमारे जीवन में हमेशा आती जाती रहती है, इससे कभी भी मुँह ना मोड़े। अंतर तो बस इतना ही है कि दुख की घड़ी लंबी और सुख की घड़ी छोटी लगती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। सुख और दुख अपने अंदर के उपजने वाली भावनाएं हैं। कोई ऐसी रात नहीं होती है जिसका सूरज निकलता है। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों को होता है, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना कि किसी संगी संबंधी या किसी वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहे कि भगवान ने उसे इतने कष्ट दिए, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। भगवान कहते हैं कि जो परज्ञानी भक्त है और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वह सब वह अपने आप पूरी करते हैं, और जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार स्वयं भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहना सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता अपने सिर पर लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, माता इस विषय में स्वयं चिंता करती है। उसी प्रकार भगवान भी सभी भार अपने कंधे पर लिए होते हैं। सबके कर्म के अनुसार उनको फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।